हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओटीएम, आईटीएम। क्योंकि कल हम बाइंग और सेलिंग वाला छेड़छाड़ कर दिए थे। आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एटीएम, ओटीएम मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। कल हम उसको छेड़ दिए थे, इसीलिए हम आज बता रहे हैं। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। अब ये है क्या, हम आपको बताते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये लेवल है और बैंक निफ्टी यहाँ पर 51,300 और अभी करंट प्राइस ये है, करंट प्राइस ये है। तो इस केस में ये जो 51 है तो इसको बोलेंगे एटीएम। ठीक है, एटीएम हो गया ये 51,300 एट द मनी हो गया ये एटीएम। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये बाइंग साइड में बता रहे हैं, कॉल के लिए, ये कॉल के लिए बता रहे हैं आउट ऑफ द मनी, यानी कि ये आउट ऑफ मनी मतलब ओटीएम हो जाएगा। जब आप कॉल को बाई करेंगे तो कॉल के केस में ये क्या क्या चीज होगा वो बता रहे हैं। अभी ऑप्शन चेन पे भी ले चलेंगे, पहले ये बता देते। देखिए, तो एटीएम हो गया 51,300। अब देखिए, मान के चलिए 51,400, 51,500, तो ये सभी जो है ना ओटीएम हो गया। ठीक है, अब इन द मनी क्या क्या होगा उसको समझते हैं। आईटीएम यानी कि इन द मनी। तो इन द मनी क्या हो जाएगा, 51,200, 51,100। तो कॉल को जो बाई और सेल करना होगा तो उस केस में हमारे लिए ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। कॉल के लिए, अब पुट के लिए बताते हैं। अगर हमें पुट बाई करना है तब, पुट को बाई करना है तब, तो देखिए एटीएम क्या होगा, एटीएम होगा हमारा 51,300। ये तो जैसा वैसी होगा। ठीक, अब पुट के लिए नीचे आइए, नीचे के साइड में ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी मतलब 51,200, 51,100, ये जो है आउट ऑफ द मनी है। अच्छा, इन द मनी क्या है, आईटीएम, ये पुट के लिए है, आईटीएम इन द मनी। तो 51,400, 51,500 ये इन द मनी। तो अभी भी जैसे हमको पुट बाई करना है तो हम स्पॉट प्राइस चेक करेंगे, यानी कि मार्केट कितना पे चल रहा है। मार्केट चल रहा है 51,300, या सपोज कीजिए 51,350 चल रहा है, तो उसके जो अराउंड में है 50 पॉइंट ऊपर नीचे, वो एटीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एटीएम हो जाएगा। इन द मनी क्या हो गया कि उसके, अब जैसे देखिए ये है, मान के चलिए 51,350 है, तो 50 पॉइंट ऊपर भी वो एटीएम ही होगा, 50 पॉइंट नीचे भी वो एटीएम ही होगा। 50 पॉइंट का इन द मनी नहीं होता है, तो 100 या 150 पॉइंट्स का इन द मनी होता है। तो हमें पुट बाई करने के दौरान ये ध्यान रखना है कि हमें इन द मनी में लेना है, यानी कि अगर 51,000 चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि 100 या 200 पॉइंट इन द मनी में ले लें। ज्यादातर अच्छा होता है 100 पॉइंट इन द मनी में लेना। 100 पॉइंट इन द मनी में लीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, ये बताएंगे हम आपको अभी चार्ट पे ले जाकर के। तो ठीक है, ये हम इन द मनी में बाई करेंगे। ओटीएम बाई करिएगा तो इसके पास समय बहुत कम होता है, ये प्रॉफिट आपको बहुत कम देगा और जीरो होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एटीएम देखिए, अगर ये इन द मनी है तो अगर इंडेक्स बता ही दिए हुए हैं आपको, इंडेक्स देख करके ट्रेड करना है। इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी।
और हम बैंक निफ्टी को फोकस करके ही सब चीज पढ़ा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जो है ये, बैंक निफ्टी में अगर ये बैंक निफ्टी का ही बता रहे हैं, बैंक निफ्टी में अगर 51,300 बैंक निफ्टी चल रहा है और अब 51,300 का ही पुट ऑप्शन बाई कर लिया है आपने, तो इसका होगा ना, यानी कि अगर बैंक निफ्टी यहां से 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो 100 पर आपको 40 से 50 रुपया प्रीमियम मिलेगा, 50% एटीएम का। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं पहले, उसके बाद आप समझिए प्रीमियम का क्या चक्कर है। बैंक निफ्टी सपोज कीजिए 51,300 है, ठीक है, एटीएम आपने प्रीमियम लिया, तो प्रीमियम लिए 300 रुपए का पुट ऑप्शन आपने बाई कर लिया। ठीक है, 300 रुपए का पुट ऑप्शन बाई किया, बैंक निफ्टी एट द मनी का, एटीएम का। ठीक है, बैंक निफ्टी यहां से गिर गया 100 पॉइंट और 51,200 आ गया, तो ये पुट ऑप्शन कितना आएगा, तो ये पुट ऑप्शन 50 रुपए, इसमें ये 340 या 350 हो जाएगा ये पुट ऑप्शन, यानी कि इसमें आपका प्रॉफिट आपने बाई किया है कितने पर, 300 पर, और अगर आप बेचना चाहेंगे तो सेल होगा कितने पर, 340 या 350 पर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, और अगर आपने क्या किया है, इन द मनी लिया है, इन द मनी मतलब आईटीएम आपने बाई किया है, 51,300 स्पॉट प्राइस है, यानी कि एटीएम है, आईटीएम हो जाएगा क्या पुट के लिए 51,400। 51,400 आप लिए हैं, तो इसमें जो 100 पॉइंट, इसमें 100 पॉइंट मूव किया तो आपको कितना मिला, जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया, यहाँ पर 100 पॉइंट का मूवमेंट आया है डाउन साइड में, तो आपको 40 से 50 रुपया प्रीमियम में मूवमेंट आया है। लेकिन जब आप इन द मनी लीजिएगा, तो जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा नीचे की तरफ में, यानी कि एक बैंक निफ्टी जब 51,200 आएगा, तो आपका जो प्रीमियम होगा 300 वाला, वो ऑलमोस्ट 360 या 370 पर चला जाएगा। तो यही इसका बेनिफिट है। बट अगर ये रिवर्स होगा तो इसमें लॉसेस भी ज्यादा होगा, ये रिवर्स होगा तो इसमें लॉस कम होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ एट द मनी है। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द मनी अगर आपने लिया है, सपोज कीजिए कि ये स्पॉट प्राइस है 51,300 और मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, ये स्पॉट पे चल रहा है 51,300, ये ओटीएम आपने ले लिया 51,200 का पुट बाई कर लिया है एट द रेट 300। ठीक है, अब इसको 300 में मान लेते हैं, ये 51,200 का पुट आपने बाई कर लिया, और अभी आपका मार्केट कहाँ चल रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट गिर गया, जिसका पुट आपने बाई किया मान लीजिए वहां तक आ गया, तो इसमें आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, तो इसमें मिलेगा 30 रुपया से 35 रुपया, यानी कि जो आपका ये जो ऑप्शन है वो 300 से 330 या 335 जाएगा। तो इसमें लॉस भी कम होता है, लेस लॉस और लेस प्रॉफिट। लेकिन इन द मनी में करने से यही फायदा होगा आपको, यहाँ पर आ जाइए, इन द मनी में करने से फायदा ये होता है कि 100 पॉइंट में 100 पॉइंट जब मूव करेगा तो 60 से 70 पॉइंट वो प्रीमियम का मूव कर जाएगा, यानी कि 300 का प्रीमियम चला जाएगा 360 या 370, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, रिस्क जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 100 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स आईटीएम में ही ऑप्शन को बाई करें। ये अभी हम ये बता रहे थे, अभी ये देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको इरेज कर देते हैं, देखिए धीरे धीरे हम ले आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो पॉज कर करके, ठीक है, फिर हम डिलीट मारेंगे उसको। अब कॉल के लिए बात करते हैं, पुट का था कॉल के लिए, तो स्पॉट प्राइस जो है इसका, स्पॉट प्राइस 51,300, ठीक है, 51,300 है एटीएम,
51,300 का आपने एटीएम मतलब ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई किया @300, ठीक है। ओके, तो 51,300 एटीएम हो गया, यानी कि स्पॉट प्राइस जो होता है वही एटीएम भी होता है। कॉल ऑप्शन बाई किया 300 के हिसाब से, 1 लॉट मीन्स 15 क्वांटिटी। अब अगर यहां से ये 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, यानी कि 51,400, तो आपका जो ये प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, आपको बताया एट द मनी वाला कितना मूव करता है, तो 40 से 50, ठीक है। कॉल में वही चीज यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, स्पॉट चल रहा है 51,300, एट द मनी आपने क्या किया, इन द मनी, इन द मनी कितना होगा इसका 51,200, 51,200 आईटीएम का कॉल ऑप्शन बाई किया। 51 मार्केट चल रहा है 51,300 पर आपने 51,200 यानी कि 100 रुपया नीचे का कॉल ले रहे हैं तो नीचे का इन द मनी होगा, और पुट ले रहे हैं तो ऊपर का इन द मनी होगा, यानी कि 51,300 को ऊपर, यानी कि 51,400 रुपया पुट में इन द मनी होता है ऊपर के साइड में, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन बाई किया आपने @300। अब अगर मार्केट 51,300 से वो 51,400 चला जाता है, तो इसका जो प्रीमियम है वो कितना चला जाए, क्योंकि आप इन द मनी में लिए तो 360 से 370, तो इन द मनी में यही बेनिफिट होता है। अब फिर यहाँ पर आइए, स्पॉट चल रहा है 51,300 और आप आउट द मनी ले लिए 51,400 का, ओटीएम @300 कॉल बाई किया आपने, ठीक है। अगर ये 300, अभी ये 300 चल रहा है, 300 से अगर ये 100 पॉइंट मूव कर गया तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना मूव करेगा, आउट द मनी है, आउट द मनी बताए हैं कि नहीं, हाँ आउट द मनी है, तो ये प्रीमियम मूव करेगा 30 रुपया से 35 रुपये, यानी कि प्रीमियम जो है वो 300 से बढ़ करके 330 या 335 हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ओटीएम में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग एटीएम में ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर जो होता है वो आईटीएम में ट्रेड करता है, ताकि वो क्विक मूवमेंट मिले, उसको मिलेगा क्विक मूवमेंट। जितना देर आप होल्ड कीजिएगा उतना देर में उसका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, और ऑप्शन बाई का मतलब ही होता है प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लेना। तो दोस्तों आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एनएससी के साइट पर, और वहां पर आपको हम ऑप्शन चेन पर बताने की कोशिश करेंगे कि डेटा वेटा क्या होता है, एनएससी ऑप्शन चेन। हम यहाँ पे लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का, देखिए ऑप्शन चेन खुल गया है। आइए आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बैंक निफ्टी अभी जो है 51,772 पे चल रहा था 12 सितंबर को, जो कि 3:30 में जब बैंक बंद हुआ था तो उस दौरान ये इतना पर चल रहा था। अब देखिए इस तरफ आपको ये डार्क वाला एरिया दिख रहा होगा, ऊपर में देखिए कॉल सही है, ये जितना भी डेटा दिया हुआ है ना ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि स्पॉट प्राइस को कहते हैं। तो ये जितना भी चीज दिया हुआ इधर डेटा वो कॉल्स का है, और इधर जो दिया हुआ वो पुट का डेटा है। अब हम नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं, देखिए इस तरफ डार्क है और इधर क्या लाइट है। तो ये डार्क है ये क्या चीज को दिखाता है, और लाइट है वो क्या चीज को दिखाता है, अभी धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करें। चलिए आइए, तो ये जो डार्क वाला एरिया है ये सब इन द मनी है, क्या है ये, हाँ ये सभी के सभी जो है इन द मनी में है, यानी कि कॉल का इन द मनी है डार्क वाला एरिया जितना भी दिखा रहा है। और इधर जो डार्क वाला एरिया दिखा रहा है ये पुट का इन द मनी है, 51,800 ये कॉल का एट द मनी है। ध्यान से देखिएगा ये कॉल का एट द मनी है, 51,800 ये कॉल का एट द मनी हुआ।
ठीक उसी तरीके से इधर आइए डार्क वाले में, डार्क जो शुरू होता है जहां से 51,900, ये पुट का एट द मनी है। अच्छा, अब इसके इस तरफ 100 पॉइंट इधर आ जाइए, तो पुट जो है मान लीजिए 52,000 पे आपने पुट बाई किया है, तो वो 51,900 यानी कि 100 पॉइंट का मूव करेगा। तो ये 52,000 जो है वो क्या है, पुट का इन द मनी हुआ 100 पॉइंट का, और 51,800 जो हुआ वो पुट का आउट ऑफ द मनी हुआ 100 पॉइंट का। उसी तरीके से 51,800 एट द मनी है, तो इसका इन द मनी कौन होगा, 51,700। 51,700 क्या हो जाएगा, इसका इन द मनी होगा। और इसके इधर आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउट ऑफ द मनी होगा, 51,900 आउट द मनी होगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा बहुत ही सीरियसली। ये जो डार्क वाला एरिया है 51,800 वो एट द मनी है, और 51,700 वो इन द मनी होगा, यानी कि 100 पॉइंट नीचे। कॉल में 100 पॉइंट नीचे होता है, तो इसमें उल्टा दिखा रहा है, 100 पॉइंट नीचे, कॉल में 100 पॉइंट नीचे इन द मनी होगा, और पुट में 100 पॉइंट ऊपर। देखिए 51,900 100 पॉइंट ऊपर क्या होता है, क्या 52,000, तो 52,000 इसका इन द मनी हो गया, और 100 पॉइंट नीचे आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं कि अगर हम डीप इन द मनी में लेते हैं तो उसका ग्रीक्स कैसे काम करता है, वो कितना परसेंट का डिके करेगा, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही मेन होता है। आज के लिए इतना ही। कल जो है ना हम लोग ग्रीक्स के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कल से हम लोग यही ग्रीक्स पढ़ाएंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करिए।